एक बार रशियन माउंटेन क्लाइंबर सर्गी कोफानोव कैलाश पर्वत के बहुत पास आ गए थे। वो कैलाश पे क्लाइंबिंग करने के लिए गए और जैसे जैसे कैलाश के पास जा रहे थे वैसे वैसे उनकी तबीयत खराब होती जा रही। उनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ने लगी। फिर उन्होंने वहाँ से नीचे उतरने का फैसला किया और वो जैसे ही पर्वत से थोड़ा दूर आए और नीचे उतरना उन्होंने शुरू किया, वैसे ही उनकी तबीयत में सुधार आने लगा। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस माउंटेन क्लाइंबर कर्नल RS विल्सन के साथ भी हुआ। उन्होंने बताया कि जब वो कैलाश के बहुत पास जाने लगे तो वहाँ अचानक से बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने लगी और ये देख के उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें वहाँ जाने से रोक रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक मौसम बिल्कुल साफ़ था और बर्फ़बारी का कोई नामो निशान नहीं था। और ये महज बस कहानियाँ नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो कैलाश पर्वत गए हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे किसी अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। और इस बात को साइंटिस्ट ने भी माना है कि कैलाश पे अलौकिक ऊर्जा का प्रभाव होता है। वहाँ पे आज भी बहुत सारे योगी तपस्या करते और ध्यान लगाते हैं और ध्यान में टेलीपैथी के थ्रू आध्यात्मिक गुरुओं से बात करने की बात कहते हैं। वहीं पे कुछ लोगों का ये कहना है कि कैलाश के अंदर एलियन बेस है, इसीलिए वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है और वो बहुत अलग भी है। एलियन नहीं चाहते कि इंसान उनके पास आए, इसीलिए वो किसी को कैलाश के पास नहीं आने देते। वहीं कुछ साधुओं ने भी कैलाश पे एलियन जैसी आकृति दिखने की बात की है। वहाँ पे बहुत सारे UFO भी देखे गए हैं और कमाल की बात यह है कि कैलाश पर्वत तिब्बत में और तिब्बत चाइना के कब्जे में। इसके बावजूद भी चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी भी वहाँ पे कोई रिसर्च टीम नहीं भेजती है, जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसे धार्मिक स्थानों पे जाके रिसर्च करके उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश हरदम करती आई है। पर कैलाश पे उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया। वो वहाँ पे जाने से डरते हैं या वो कुछ छुपा रहे हैं जो उन्हें पता है। वैसे इंडियन आर्मी ने एक बार कैलाश पर्वत पे रिसर्च टीम भेजी थी। उस टीम को वहाँ पे बहुत कुछ मिला था, पर उस रिसर्च को अचानक से बंद कर दिया गया और वहाँ पे क्या मिला है इस बात को ना लोगों को बताया गया ना मीडिया को बताया गया। वो फाइल आज तक क्लासिफाइड है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ये बिल्कुल बीचों बीच में हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत के बिल्कुल बीचों बीच में कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कैलाश पर्वत को पृथ्वी की नाभि बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पृथ्वी का केंद्र है जहाँ पे दशों दिशाएं आके मिलती हैं और पृथ्वी का आकाश से मिलन होता है। और इस बात को तो साइंटिस्ट ने भी माना है कि कैलाश पर्वत अर्थ का एक्सेस मुंडी है, यानी सेंटर पॉइंट। कैलाश पर्वत के दक्षिण में और पश्चिम में एक एक झील है। जो झील पश्चिम में उसे मानसरोवर झील कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे ऊँची शुद्ध पानी की झील है और इसका आकार सूर्य की तरह है। और जो झील दक्षिण में इसे राक्षस झील कहा जाता है। ये दुनिया में खारे पानी की सबसे ऊंची झील है और इसका आकार चांद की तरह है। ये दोनों झील बिल्कुल अगल बगल है, पर एक का पानी एकदम मीठा बिल्कुल शुद्ध और दूसरे का पानी बिल्कुल खारा। साइंटिस्ट भी आज तक समझ नहीं पाए हैं इसका रहस्य क्या है। वैसे ये झील नेचुरल है या कभी इंसानों द्वारा बनाई गई थी, अभी तक इसका भी कोई सबूत नहीं मिला है। साइंटिस्ट का तो यहाँ तक कहना है कि कैलाश पर्वत नेचुरल नहीं है, इसे बनाया गया है। जी हाँ, ये एक बड़े से शिवलिंग जैसा है। इसे धरती पे मौजूद सबसे बड़ा पिरामिड भी कहा गया क्योंकि ये दूर से पिरामिड जैसा दिखता है। इसके ऊपर अक्सर 7 तरह की रहस्यमयी लाइटें दिखती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लाइट तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से शायद दिखाई देती है, पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनती है इसका अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। और कमाल की बात तो ये है कि आज तक कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया, जबकि ये माउंट एवरेस्ट से 2200 फीट छोटा है। माउंट एवरेस्ट पे 6014 लोग चढ़ चुके हैं, पर कैलाश पर्वत पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। वैसे कैलाश पर्वत के स्लोप 80 डिग्री के, तो इस पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, या ऐसा कहें कि नामुमकिन। वहीं जो लोग इस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं उनकी तबीयत भी अचानक से ख़राब होने लग जाती है। कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक बुद्ध योगी थे मिलारोपा। उन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी, बट मिलारोपा ने अपने आप इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। जब कैलाश पे मानसरोवर के पास जाते हैं तो वहाँ पे कुछ आवाज़ लगातार सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी प्लेन के जाने की आवाज़, पर जब आप ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई डमरू बजा रहा है या शायद ओम की आवाज़ आ रही है। वहीं कुछ लोगों ने कैलाश पे हिममानों को देखने का दावा किया। उनके आमने सामने से भिड़ंत तो नहीं हुई, पर उनका कहना है उन्होंने दूर से कोई फर वाली चीज़ देखी है जो 2 पैरों पे चल रही थी और बहुत ही ऊंची थी। वहीं जो लोकल्स हैं वो हिममानों को देखना अपशगुन मानते। उनका मानना है हिममानों के दिखने पे कुछ गलत होता है, पर वो इस बात से इनकार नहीं करते कि हिमालय पे हिममानव नहीं रहते। आपका क्या मानना है? ये कैलाश की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ ही हैं या इनमें कोई सच्चाई भी? मैं हूँ विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञान ऑफ। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।